बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम एक मर्तबा फिर बातनी आँख खोलने के अमल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई हैं जो योगा करवाती हैं, योगा की टीचर है, ट्रेनर है। और उनका जो बातनी आँख के बारे में जो विज़न है, हम आज वो जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा आपके साथ थर्ड आई और बातनी आँख पे सूफ़ीज़म का जो मौक़िफ़ था, इस्लामिक सूफ़ीज़म का मौक़िफ़, वो बताया। और मुरवज्जा जो माशरे में एक चीज़ चल रही है, कोई कहता है कि हम ऐसे आपको वजीफ़े देंगे, उस वजीफ़े से आप 10 मिनट में अपनी बातनी आँख खोल देंगे। कोई कहता है कि ऐसा हमारे पास मुराकबा है जिससे आपकी बातनी आँख खुल जाएगी। असल मसला ये है कि आज तक इस बात पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा कि असल बातनी आँख होता क्या है। तो मेरे पास जो शख्सियत बैठी हैं, उन्होंने हमेशा इस बात पे डिस्कस किया है। वो अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे उनकी ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं, और मैंने उनका नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई भी योगा करना चाहे, ख़ास तौर पे वो योगा क्लिनिक चलाती हैं। ये एक नया एक टर्म है, योगा क्लिनिक, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां योगा के थ्रू वो बीमारियों का इलाज करती हैं। तो आप में से जो भी अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहे तो ज़रूर, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब मेरी बात उनसे हुई बातनी आँख के बारे में, तो उन्होंने ये जो आम माशरे में बातनी आँख की जो एक चल रहा है कि भाई इससे आपको जिन्नात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपको रूहानियत में अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब मखलूक़ात नज़र आना शुरू होंगी। लेकिन असल थर्ड आई जिसे कहा जाता है, तो मुझे बड़ा एक मुतासिर कुन उनका मौक़िफ़ लगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ, उनको मैंने कहा कि मेरे साथ एक छोटा सा सेशन करें, ताकि मेरे जो सुनने वाले, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, एक तो उन्हें ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, उनके लिए एक मौका मिले उनको ऑनलाइन योगा करने का। क्योंकि वो बहुत पूरी वर्ल्ड से उनके स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन, वो योगा करती हैं और काफ़ी सालों से, 10-15 सालों से वो ये योगा करवा रही हैं। और सारा इलाज मेडिटेशन के थ्रू होता है, मुराकबे के थ्रू होता है। तो उनका मौक़िफ़ आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं, और बड़ी हमें खुशी हुई आप हमारे साथ हैं। तो ज़्यादा हम वो इंट्रोडक्शन हो, इसमें टाइम ज़ाया नहीं करते, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखने से बड़ा गुरेज़ करते हैं। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि आपकी नज़र में, जैसे सूफ़ीज़म में बातनी आँख कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी जो एक रूहानियत में अजीब अजीब मखलूक़ात नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो आप क्या समझती हैं थर्ड आई या बातनी आँख को आपके अपने एक योगा के जो आपका पैरामीटर हैं, उसकी अम्ब्रेला में आप बातनी आँख को कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ आपसे जो है वो शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले जो आपने ये सवाल पूछा कि बातनी आँख है क्या, और बातनी आँख को मैं कैसे देखती हूँ। देखें, बातनी आँख जो है, इसको मैं कहती हूँ इनर विज़डम, कि जो वो नॉलेज जो आपको कहीं और से ना मिली हो, आपके अपने एक्सपीरियंसेस से, आपके अपने तजर्बे से, जो आपको अपने तजर्बे से बात महसूस हुई हो, या फिर कुछ ऐसा इल्म, ऐसी कुछ इंट्यूशन, जैसे कुछ भी ऐसा मसला हो और आप उसके बारे में कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि वो सही हो जाती है, उसको मैं उसको जो है वो बातनी आँख कहती हूँ। अंदर के इल्म को, अंदर की नॉलेज को, जो नॉलेज आपके अंदर से आई, किसी और की छाप ना लगी हुई हो, उसको हम जो है वो कहते हैं बातनी आँख। बातनी आँख खोलने के लिए आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, बहुत सारे ख़तरनाक हो सकते हैं, लोगों के ब्रेन पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इफ़ेक्ट करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं इसको, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है इसको एक्टिवेट करना। और वो आप कर सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल से, अपने सही योगा पोस्चर से, सही उठने बैठने के पोस्चर से, कि आपका बैठने का अंदाज़ कैसा है, आप किस तरह से सोते हो, आप चलते किस तरह से हो, आप सोचते किस तरह से हो, आप खाना किस तरह से खाते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों
पे थोड़ी थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आएँ और इन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करें, तो आप आराम से अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको हम बातनी आँख भी कहते हैं। तो बातनी आँख का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको जिन्नात नज़र आ जाएंगे, आपको बहुत सारी जो है दुनिया आप उलट कर सकते हो, कोई आपके पास ऐसी पावर आ जाएगी कि आप पूरी जिन्नातों पे जो है वो कर सकते हो, हुक्मरानी कर सकते हो। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने सुनी हैं कि ये ऐसा होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके लिए इतनी सारी प्रैक्टिसेस चाहिए, इतनी सारी प्रैक्टिसेस चाहिए जो हम लोग आजकल इस दौर में नहीं कर सकते। और जब हम वो इस तरह से प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो जिसकी वजह से मैं बिल्कुल इस तरह की प्रैक्टिसेस और इस तरह के कोर्सेज़ को डिनाई करती हूँ, लोगों को मना करती हूँ, और ना ही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इस तरह के कोर्सेज़ में जाओ। थर्ड आई का मतलब होता है, थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब है कि आपका विज़न बड़ा क्लियर हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे खड़े हुए हो, आपको क्या चाहिए और आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, सबसे पहली बात। दूसरा, कि आपको सामने वाला जो बंदा है वो सही बात कर रहा है कि गलत, वो आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना शुरू हो जाता है अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो। आपको सही और गलत का पता चल जाता है, आपको ज़िंदगी में जो है किस टाइम पे कौन सी बात करनी है, किस टाइम पे किस मसले पे, किस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना है, वो आ जाता है। आपकी इनर शक्ति, इनर पावर जो है वो इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आपने आगे चल के क्या करना है, आपका कहाँ पे फ़ायदा है, आपका कहाँ पे नुकसान है। और आजकल के दौर में अगर हम लोगों को ये पता चल जाता है, हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें किस जगह पे क्या करना है, हमें सही टाइम पे सही फ़ैसला करने की ज़रूरत हो जाती है, हमें समझ आ जाती है कि सही फ़ैसले का कौन सा टाइम है, तो उसको हम जो है इनर विज़डम कहते हैं, उसको हम बातनी आँख कहते हैं। बातनी आँख को बहुत सारे लोगों ने एक जादुई तरीके का नाम दे दिया है, तो वो जो कोई जादू नहीं है, वो आपकी पॉजिटिविटी है, आपका सही खान पान है, आपका उठना बैठना सही पोस्चर में। जैसे मैंने कहा, आजकल लोग बहुत गलत तरीके से उठते बैठते हैं, अजीब किस्म के एक फर्नीचर्स पे, बेड पे सोते उठते बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है बॉडी अलाइनमेंट सही नहीं रखने की वजह से बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके चक्रास ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो थर्ड आई एक्टिवेट ना होने की वजह ये भी हो जाती है क्योंकि गलत पोस्चर से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, हमें सही सांस ना लेने की वजह से हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है, और अगर हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़े तो उसकी वजह से भी हमारा थर्ड आई कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने मुराकबा किया, हम बहुत जो है मेडिटेशन की, हम आधा घंटा बैठे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, हमारी बॉडी हिल रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब दिख रही थी। तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो उनको भी नहीं पता। और वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनके खान पान के, उनके सही जो है बात सही तरीके से ज़िंदगी ना गुजारने की वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, आपकी मेडिटेशन सही नहीं होती, आपका मुराकबा सही इसलिए भी नहीं होता कि आपका जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट नहीं होता। देखिए, जब हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं होता, जब हम सही से खाना पीना नहीं खाते, अगर आपका वेगस नर्व ठीक काम नहीं कर रहा, अगर आप तो वो आपके पूरे जो भी बॉडी के ऑर्गन हैं उनको सही से मैसेज नहीं देगा। जब उनको सही से मैसेज नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, और जब सही से काम नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, आपका जो है बैठने का अंदाज़ कैसे सही होगा। अब ये बताएं, आप 4 मिनट भी कोई लोग सही से जो है वो क्रॉस लेग में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि जो है वो उनकी हाजमा सही नहीं होता, उनका खाना पीना सही नहीं होता। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके साथ बुरी होती हैं तो फिर आप लोग कैसे कहते हो कि हमारी बातनी आँख जो है वो क्यों नहीं खुल रही है। तो बस मैं भी अपनी योगा क्लास में हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी मेरे पास लेडीज़ होती हैं, मैं उनको
बताऊं कि वो कैसे बैठें, कैसे सांस लें, कैसे ज़िंदगी गुजारें, सोचने का अंदाज़ कैसे करें। और फिर वो धीरे धीरे धीरे, जब जो लोग 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर पाते, मराकबा नहीं कर पाते और उनको स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, तो वो धीरे 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 उनको इतना अच्छा और महसूस होता है, इतना अच्छा फील करती हैं वो, इतनी वो हीलिंग प्रोसेस पे चले जाते हैं कि वो जो भी इन लोगों की बीमारियां होती हैं वो धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो थर्ड आई हमारा, हम जिसे कहते हैं थर्ड आई, वो हमारा एक बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सही होगा, जब आपका फोकस अच्छा होगा, जब आपकी सेहत अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी सारी जो है वो सारे काम अच्छे करेगी और आपको सही से रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी। तो बस मैं इसी तरह से अपने लोगों को लेके चलती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगी कि आप इतने सारे डिटेल में ना जाके अपने आप को इस दुनिया में सही से इन ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपने थर्ड आई से एक्टिवेट करके गुजारना सीखें, और वो ऐसे ही गुजारें कि आपको ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लगे, सही और गलत में फ़र्क महसूस हो, ना कि आप लोग इस तरह से लेके चलें इस चीज़ को कि आपके पास कोई शैतानी कुव्वत आ जाएगी। तो कुव्वत तो आएगी, एनर्जी तो आपकी बढ़ेगी, हीलिंग बॉडी आपकी हीलिंग प्रोसेस पे भी जाएगी, आपके पास इनर ताकत भी आएगी, और ऐसी ताकत कि आपको लोगों का पता चले, लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, आपके ऑरा में बहुत ही वाज़ेह फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये सारी वो चीज़ें होंगी जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और आसान होगी। तो सही तरीका जो थर्ड आई एक्टिवेट करने का है वो बिल्कुल आसान और सरल है। अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करें या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपको फ़र्क भी दिखेगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें कि कोई शैतानी कुव्वत चाहिए, तो शैतानी कुव्वत के लिए अगर आप एक नेगेटिव अफर्मेशन के साथ, नेगेटिव इंट्यूशन के साथ बैठोगे और वो भी खुदा के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो ऑब्वियसली आप लोगों का नुकसान ही होगा। तो इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं रहेगी आप लोगों के बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए और लोगों के लिए। तो इस वजह से लोगों का सही से जो है वो थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होता और उन लोगों को समझ भी नहीं आता कि हमें ये क्या करना है। तो बस यही मैं इसी तरह से लेके चलती हूँ लोगों को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी बात जो है वो सही से समझ आ गई होगी। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने अंदाज़ में हमें समझाया, और मेरे जो सुनने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। और एक मरतबा फिर मैं अपनी बहनों को ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आप जो योगा करवाती है वो फ़ीमेल को सिर्फ करवाती हैं, तो मैं अपनी बहनों को ज़रूर ये कहूँगा कि आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आया है कि इनकी बात में कुछ दम है या आपको इनकी बात थोड़ी बहुत समझ में आई है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें, इनसे बात करें। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, आपके स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें, बात करें। इंशाल्लाह अगर इस निशिस्त जो हम बैठे हैं आज, हमने बात की, अगर इसका रिस्पांस अच्छा आया तो दूसरे जो टॉपिक्स हैं उन पे, रूहानियत के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पे भी हम इनका राय ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।